सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। विजिट रैप अप। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस विजिट किया, तो उसके रैप अप के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे रैप अप का मतलब होता है उसको समराइज़ करना, उसके सार को बताना। द मोदी यूएस विजिट अनाउंसमेंट्स विल सी न्यू दिल्ली बीइंग पुट टू टेस्ट। पुट टू द टेस्ट इसका मतलब होता है कि किसी का परीक्षण करना, यानी कि उसे एक तरह से उसका टेस्ट करना। मोदी यूएस विज़िट कि मिस्टर मोदी का ये जो यूएस विज़िट था, इस दौरान जो भी अनाउंसमेंट्स किए गए, जो भी घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं के माध्यम से आगे हमें ये पता चलेगा क्या कि भाई इन घोषणाओं को कितना एक्चुअलाइज़ किया जाता है। यानी कि ये जो घोषणाएं हैं सिर्फ घोषणाएं ही न बन के रह जाएं, क्या इन पे कुछ अमल भी किया जाएगा, तो अमल होगा या नहीं होगा, ये हम आगे देखेंगे। और ये न्यू दिल्ली का, यानी कि एक तरह से ये भारत सरकार का टेस्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ 3-day विजिट टू द यूएस वाज मार्क्ड बाय हाई लेवल मीटिंग्स। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो 3 दिवसीय विज़िट था अमेरिका के लिए, वाज मार्क्ड, इसको एक तरह से देखा गया, चिन्हित किया गया, बाय हाई लेवल मीटिंग्स, कि इस विज़िट के दौरान हाई लेवल उच्च स्तरीय मीटिंग्स हुई। दैट हैड अ 3-part फोकस। और ये जो मीटिंग्स थी, इनके फोकस में आप कह सकते हो कि ये 3 पार्ट्स में हम इसे फोकस कर सकते हैं। He spent 1 day at the Quad and in bilateral meetings. Bilateral meetings का मतलब होता है द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय मीटिंग्स विद यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन। तो पहला दिन तो जो है उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हो कि क्वाड देशों के साथ, और द्विपक्षीय मीटिंग्स की उन्होंने किनके साथ, यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन के साथ। अ डे इन न्यूयॉर्क विथ बिजनेस लीडर्स एंड द डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है भारतीय लोग जो विदेशों में फैले हुए हैं, उनको कहा गया है डायस्पोरा। तो दूसरा दिन उन्होंने न्यूयॉर्क में बिताया बिजनेस लीडर्स के साथ और भारतीय डायस्पोरा जो हैं उनके साथ। एंड अनदर डे, और तीसरा दिन उन्होंने कहाँ बिताया, एट द यूएन, यूनाइटेड नेशंस में। एंड इन बायलैटरल मीटिंग्स, और उसके साथ ही उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी की, द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। द क्वाड समिट, कि ये जो क्वाड मीटिंग है, समिट का मतलब होता है कोई शिखर सम्मेलन या मीटिंग, तो ये जो क्वाड मीटिंग है डिलेड ड्यू टू पॉलिटिकल साइकिल्स इन द 4 मेंबर कंट्रीज़। क्वाड जो समूह है उसमें 4 देश आते हैं, तो ये जो क्वाड समिट थी इसमें देरी हुई, क्यों, ड्यू टू द पॉलिटिकल साइकिल्स इन द 4 मेंबर कंट्रीज़, कि 4 जो सदस्य देश हैं उनमें कुछ राजनीतिक चक्र के कारण जो है ये देरी हुई। अब यहाँ से और यहाँ इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। द क्वाड समिट वाज मोर सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, सीरियस होना, देन एक्सपेक्टेड फॉर अ फेयरवेल मीटिंग। अब ये जो क्वाड समिट थी ये और ज़्यादा आप कह सकते हो गंभीर दिखाई दी देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितनी आपने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा गंभीर क्वाड समिट जो है दिखाई दी। क्यों, फॉर अ फेयरवेल मीटिंग, कि यहाँ पे एक तरह से ये जो मीटिंग थी इसमें 2 जो लीडर्स हैं उनको फेयरवेल भी दिया गया, विदाई भी दी गई। कौन, मिस्टर बाइडन और जापान के फ्यूमियो किशिदा विल सून डेमिट ऑफिस। डेमिट का मतलब होता है रिज़ाइन करना, एक तरह से ऑफिस को छोड़ना। तो जापान के फ्यूमियो किशिदा और अमेरिका के मिस्टर बाइडन जो हैं कुछ ही महीने में या कुछ ही दिनों में जो है अपने ऑफिस को छोड़ने वाले हैं, तो एक तरह से उनको ये विदाई भी थी। द जॉइंट स्टेटमेंट वाज नोटेड फॉर इट्स शार्प लैंग्वेज ऑन चाइनीज़ एग्रेशन इन द साउथ चाइना सी। अब मीटिंग के दौरान जो संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया है ना, वो वाज नोटेड फॉर, वो इसलिए उल्लेखनीय है, फॉर इट्स शार्प लैंग्वेज, कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत ही तीखी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया,
ऑन चाइनीज़ एग्रेशन इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो चाइना की आक्रामकता है, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता होना, कि जो चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है उसकी निंदा इस जॉइंट स्टेटमेंट में की गई। साथ ही साथ इस स्टेटमेंट में एज वेल एज ऑन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया के द्वारा, इन्वेजन का मतलब है अटैक, आक्रमण, ऑफ यूक्रेन, कि रशिया के द्वारा ये जो अटैक यूक्रेन पे किया गया है इसके प्रति भी इस जॉइंट स्टेटमेंट में शार्प लैंग्वेज का, तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया। वेयर, यहाँ पर द लीडर्स अपहेल्ड, अपहोल्ड, अपहेल्ड इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कायम रखना। द यूएन चार्टर ऑन सॉवरेनिटी का मतलब हुआ संप्रभुता एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि जो भी लीडर्स थे उन्होंने यूएन चार्टर, यानी कि एक तरह से जो यूएन का अधिनियम है जिसके तहत ये कहा गया है कि भाई प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने का अधिकार है, तो इस बात का भी उल्लेख किया गया। द अनाउंसमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट, द अनाउंसमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, कि भाई क्या आगे पहल की जाएंगी, वो जो घोषणा की गई उनका उद्देश्य क्या था, एम्ड एट उनका उद्देश्य था काउंटरिंग, एक तरह से प्रतिरोध करना, कोई आपके सामने से अटैक करता है आप उसको काउंटर करते हो, रोकते हो, प्रतिरोध करते हो। चाइनीज़ एक्शंस विल नो डाउट रेज बीजिंग्स आयर, आयर का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, कि ये जो कुछ इनिशिएटिव्स की बात की गई है और जिन इनिशिएटिव्स का उद्देश्य क्या है, चाइना के जो एक्शंस हैं उनका प्रतिरोध करना। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके माध्यम से, रेज का मतलब है उठाना, इसके माध्यम से क्या होगा, बीजिंग का यानी कि चाइना का जो गुस्सा है वो बढ़ेगा, रेज का मतलब है और ऊपर उठाना, किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो इन घोषणाओं के माध्यम से, जिन घोषणाओं में ये कहा गया है कि भाई चाइना जो कि साउथ चाइना सी में ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखा रहा है उसको रोकना ज़रूरी है, तो नो डाउट इसके माध्यम से क्या होगा कि चाइना का जो एंगर है वो और बढ़ेगा। अ क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन फॉर 2025, तो देखो एक तो ये मिशन जो है बनाया गया है। अ मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, एक ये मैत्री, ये इनिशिएटिव है। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र से संबंधित, इनिशिएटिव का मतलब है पहल, कि भाई इन द इंडो पैसिफिक, की भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पे एक ट्रेनिंग की बात की गई है जिसे मैत्री नाम दिया गया है। एंड अ मैरीटाइम लीगल डायलॉग टू सपोर्ट द रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इसके अलावा मैरीटाइम लीगल डायलॉग, कि समुद्र से संबंधित जो कानूनी वार्ताएं हैं, समुद्री सीमा से संबंधित जो कानूनी वार्ताएं हैं उसको सपोर्ट करते हुए रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसे मेंटेन करना, नियम आधारित जो व्यवस्था है उसे मेंटेन करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के माध्यम से निश्चित रूप से चाइना जो है उसकी नाराज़गी बढ़ेगी। हाउएवर, हालांकि इंडियाज़ हेजिटेशन इन जॉइनिंग अदर क्वाड मिलिटरीज इन कंटेस्टेड वाटर्स, हालांकि भारत ने हिचकिचाहट दिखाई, संकोच दिखाया, किस चीज़ में, इन ज्वाइन करने में, किस चीज़ को ज्वाइन करने में, अदर क्वाड मिलिटरीज, यानी कि अन्य क्वाड की सेना से संबंधित जो कार्यवाहियाँ हैं या गतिविधियाँ हैं उन एक्टिविटीज़ को भारत ने ज्वाइन करने में जो है संकोच दिखाया। इन कंटेस्टेड वाटर्स, यहाँ वाटर से मतलब है जो समुद्री क्षेत्र है, कोई भी देश है उसका जो निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर्स। कॉन्टेस्टेड का मतलब है जिसको लेकर विवाद है, जिसके बारे में आर्ग्यूमेंट हैं। इन द पैसिफिक ओशियन रिमेन का मतलब है बने रहना, कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो आप कह सकते हो कि विवादास्पद जो समुद्री सीमा है वहाँ पर
मिलिट्री एक्सरसाइज करने के बारे में भारत का जो हेजिटेशन है, जो संकोच है, वो बना हुआ है। एंड इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ द क्वाड नेक्स्ट ईयर विल शो, और भारत जो है अध्यक्षता करेगा किसकी, ये जो क्वाड देश हैं इनकी जो मीटिंग होती है इसकी अध्यक्षता अगले साल भारत करेगा। तो विल शो, तो अगले साल हमें ये पता चलेगा वेदर दोज आर ओवरकम, कि भाई ये जो भी चुनौतियां हैं क्या उन चुनौतियों को कंट्रोल कर लिया गया है। ओवरकम का मतलब है काबू कर लेना, कंट्रोल कर लेना, जीत लेना। क्वाड कंट्रीज ऑल्सो कमिटेड टू अ कैंसर मून शॉट टू फाइट कैंसर, कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ के प्रति भी कमिटमेंट दिखाया, प्रतिबद्धता दिखाई। किस चीज़ के प्रति, एक पहल है उसका नाम है कैंसर मून शॉट टू फाइट कैंसर, कि कैंसर के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो है क्वाड देशों ने प्रतिबद्धता दिखाई। एन इनिशिएटिव, ये कैंसर मून शॉट जो है एक पहल है दैट कैन ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द ट्रबल्ड क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव, है ना। ट्रबल्ड का मतलब है एक तरह से संकट में, परेशानी में। तो ये जो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव थी, इस इनिशिएटिव से ड्रॉ लेसन का मतलब है सबक सीखना, लेसन सीखना, पाठ सीखना, कि क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव जो थी यहाँ से भी कैंसर मून शॉट के लिए लेसन या सबक सीखे जा सकते हैं। इंडिया एंड द यूएस वर एबल to announce progress on many strategic fronts, including a military partnership for semiconductor fabrication। fabrication का मतलब है निर्माण करना, fabricate करने का मतलब होता है निर्मित करना। and India acquiring predator drones, तो भारत और अमेरिका जो थे वो एबल थे कि उन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, क्या घोषणा की उन्होंने, प्रोग्रेस ऑन मैनी स्ट्रेटजिक फ्रंट्स, कि कई फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, कि कई रणनीतिक मोर्चों के संबंध में प्रोग्रेस को इंडिया और यूएस दोनों देशों ने जो है अनाउंस किया। उनमें क्या क्या शामिल है कि मिलिट्री पार्टनरशिप दोनों देश करेंगे, किस चीज़ के लिए, सेमीकंडक्टर निर्मित करने के लिए। इसके अलावा भारत जो है अमेरिका से एक्वायर करेगा, प्राप्त करेगा क्या, प्रीडेटर ड्रोन्स, शिकारी ड्रोन जो है भारत प्राप्त करेगा। हावेवर, हालांकि द टाइज फेस्ड अनस्पोकन टेंशंस ओवर का मतलब है किस बात को लेकर, कि जो टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध, कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उन्होंने इस चीज़ का सामना किया, किस चीज़ का, अनस्पोकन टेंशन, कि दोनों देशों के बीच एक अनस्पोकन का मतलब है जिसे बोला नहीं गया, लेकिन फिर भी एक टेंशन दोनों देशों के बीच में बनी हुई थी। किस बात को लेकर, द लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ द पन्नुम केस। लिंगरिंग का मतलब है बने रहना किसी चीज़ का, कि पन्नुम केस का प्रभाव जो है दोनों देशों के बीच बना हुआ था और इसके कारण एक टेंशन भारत और अमेरिका के बीच में बनी हुई थी। इंक्लूडिंग समन्स इशूड फॉर NSA, समन का मतलब होता है कोई आदेश जो जारी किया जाता है ना किसी को बुलाने के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जो हैं उनके लिए जो है समन्स जारी किए गए अमेरिका की तरफ से, इन अ सिविल सूट, एक नागरिक मामले में, एंड अ वाइट हाउस मीटिंग विथ सिख एक्टिविस्ट। इसके अलावा वाइट हाउस की यानी कि एक तरह से अमेरिका की जो है मीटिंग हुई, किनके साथ, सिख कार्यकर्ताओं के साथ, हु हैव कैंपेन्ड अगेंस्ट इंडिया। कैंपेन का मतलब है अभियान चलाना, यानी कि वे सिख कार्यकर्ता जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अभियान चलाया। ऑल बिफोर, अब और ये जो सारी बातें हैं यानी कि अजीत डोवाल को समन्स इशू किए जाना, सिख कार्यकर्ताओं के साथ अमेरिका की मीटिंग, ऑल बिफोर मिस्टर मोदीज़ अराइवल, ये सारी बातें मिस्टर मोदी के पहुंचने के पहले हुई। तो इनको लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक टेंशन बनी हुई थी। द मैसेज फ्रॉम वाशिंगटन अपीयर्स टू बी दैट द पन्नुम केस कैन नॉट बी ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, कि अमेरिका की तरफ से मैसेज जो है वो ये प्रतीत होता है कि पन्नुम केस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिस्टर मोदीज़ मैसेज एट द UN एज वेल एज इन बायलैटरल मीटिंग्स, कि मिस्टर मोदी ने जो संदेश दिया कहाँ पर, UN में, साथ ही साथ उनकी जो द्विपक्षीय मीटिंग्स हुई उन मीटिंग्स में,
द्विपक्षीय मीटिंग्स उनकी किन के साथ हुई? विथ लीडर्स इंक्लूडिंग, कई लीडर्स के साथ हुई जिनमें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की भी शामिल थे। वाज वॉच्ड क्लोजली, तो उनकी ये जो मीटिंग थी उसको बहुत ही क्लोजली वॉच किया गया। गिवन, गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। रिसेंट मूव्स हिंटिंग एट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन अ पीस प्रोसेस। गिवन रिसेंट मूव्स, कि अभी हाल ही में जो कदम भारत ने उठाए हैं और उन कदमों से ये संकेत जाता है, हिंटिंग एट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन अ पीस प्रोसेस, कि भारत जो है शांति की जो प्रक्रिया है, खास करके ये जो यूक्रेन युद्ध है इससे संबंधित जो शांति की प्रक्रिया है उसमें भारत इन्वॉल्व है। इस तरह के कदम जो है भारत ने उठाए हैं। तो इस कारण भी मिस्टर जेलेंस्की के साथ जो मीटिंग थी मिस्टर मोदी की उसको बहुत ही क्लोजली देखा गया। वाइल मिस्टर मोदी गेव नो फर्दर इंडिकेशन, फर्दर का प्रयोग हम करते हैं और ऐड करते हुए, किसी चीज़ में आप कोई और ऐड करना चाहते हो, कि मिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दिया, कोई संकेत नहीं दिया ऑफ सच अ प्लान, कि भाई आगे भी उनका और कुछ प्लान है पीस प्रोसेस के लिए। हिज डिस्कशंस विथ मिस्टर जेलेंस्की सेंटर्ड अराउंड अ पॉसिबल सेकेंड पीस समिट, लेकिन उनका जो डिस्कशन है मिस्टर जेलेंस्की के साथ वो इस बात के चारों ओर केंद्रित था कि संभवतया एक दूसरी शांति के लिए मीटिंग हो सकती है। एट अ डायस्पोरा इवेंट, कि डायस्पोरा इवेंट यानी कि जब मिस्टर मोदी विदेश में फैले हुए भारतीय लोगों के साथ, यानी कि अमेरिकी भारतीय लोगों के साथ या बिजनेसमैन्स के साथ जब वे मिले, वहाँ पे मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया इज़ नाउ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि पूरे विश्व का जो दक्षिण क्षेत्र है, ग्लोबल साउथ है, उसकी एक बहुत ही प्रमुख आवाज़ भारत है। एंड वाज टेकिंग अप द कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब होता है मुद्दे, चिंताएं, एंड और टेकअप का मतलब है यहाँ पे उठाना। एंड वाज टेकिंग अप द कंसर्न्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक तरह की टकराहट, एक तरह का संघर्ष जो देखने को मिलता है विथ द ग्लोबल लीडरशिप। डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब हुआ यहाँ पे जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों को जिस टकराहट का सामना वैश्विक लीडरशिप से करना पड़ रहा है, तो उनकी आवाज़ों को, यानी कि विकासशील देश की जो आवाज़ है या उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भारत प्रमुखता के साथ उठा रहा है। एट द यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर ही एडेड, और यूएन में जो मीटिंग हुई वहाँ पे मिस्टर मोदी ने इस बात को ऐड किया, इस बात को कहा दैट द सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी वुड डिपेंड ऑन इट्स कलेक्टिव स्ट्रेंथ नॉट इन द बैटलफील्ड। क्या कहा मिस्टर मोदी ने यूएन मीटिंग में? उन्होंने ये कहा कि मानवता की सफलता जो है वो निर्भर करेगी किस चीज़ पे? सामूहिक ताकत पे। यहाँ पे कलेक्टिव स्ट्रेंथ से मतलब है कि विश्व के सभी लीडर्स और सभी लोग अगर मिल के काम करते हैं तो इसी से मानवता का भविष्य जो है तय होगा। यानी कि ह्यूमैनिटी जो है वो बैटल फील्ड से निर्धारित नहीं होगी, यानी कि युद्ध के मैदान से निर्धारित नहीं होगी, वो निर्धारित होगी हम सबकी सामूहिक ताकत से। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल सी न्यू दिल्ली टेस्टेड, आगे आने वाले जो महीने हैं उन महीनों में भारत सरकार का परीक्षण होगा। यानी कि मिस्टर मोदी के द्वारा या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो कितनी ज़्यादा एक्चुअलाइज होती हैं, यानी कि उन बातों पर कितना ज़्यादा अमल किया जाता है। तो आगे आने वाले जो मंथ्स हैं उनमें भारत का परीक्षण होगा। टेस्टेड नॉट ओनली ऑन दोज लॉफ्टी आइडियल्स, लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ही हाई, लॉफ्टी आइडियल्स का मतलब है बहुत ही ऊंचे ऊंचे आदर्श, आइडियल्स एंड एम्बिशन फॉर पीस। तो कुल मिला के ये जो भारत की महत्वाकांक्षा है शांति के लिए और भारत के जो बड़े बड़े आदर्श हैं वो तो आने वाले महीनों में टेस्ट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इस बात का भी भारत का परीक्षण होगा, बट ऑल्सो ऑन एक्चुअलाइजिंग द मैनी अनाउंसमेंट, ऑन एक्चुअलाइजिंग द मैनी अनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग द विजिट। यहाँ पे एक्चुअलाइज का मतलब है कि भाई आप उसको कितना साकार करते हो, कोई बात जो आपने कही है आप उस पर कितना अमल करते हो।
द मैनी अनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग द विजिट, कि इस विजिट के दौरान जो कई अनाउंसमेंट किए गए, उन अनाउंसमेंट पर कितना अमल किया जाएगा, ये भी आने वाले महीनों में पता चलेगा। तो ये था हमारे आज का एडिटोरियल।